आपने इस वर्ड को कभी ध्यान से सुना, कभी ध्यान से समझा? पास्ट यानी कि भूतकाल। जी हां, पास्ट यानी कि भूतकाल। अक्सर जो लोग स्ट्रेस या मानसिक तनाव में होते हैं या डिप्रेशन से निकल रहे होते हैं, सबसे बड़ा कारण अगर आप देखेंगे तो वो भूतकाल से ही निकल के आता है। पास्ट यानी कि भूतकाल। अच्छा देखिए, कभी आपने सोचा कि इसको भूतकाल क्यों कहा गया? भूतकाल मतलब ये कोरी कल्पना है, अब ये इमेजिनेशन हो चुका है, अब ये रियल में नहीं है। अगर आप ध्यान से इस बात को समझे, पास्ट यानी कि भूतकाल, भूतकाल यानी कि जो नहीं है। और बहुत से लोग स्ट्रेस और मानसिक तनाव का शिकार क्यों होते हैं? क्योंकि भूतकाल से जो बातें निकल के आती हैं, पास्ट से जो बातें निकल के आती हैं, वो विचार उनके दिमाग में चलते रहते हैं और इस वजह से वो स्ट्रेस, डिप्रेशन या एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। हो सकता है, अब अलग अलग तरीके से होता है। हो सकता है कभी आपने किसी को कुछ कहा हो या किसी ने आपको कुछ कहा हो, वो विचार या वो बात आपके दिमाग में छप गई हो और वो बात पास्ट में आज से 10 साल पहले आपके साथ हुई, लेकिन अब वो आपके दिमाग से निकलती नहीं। हो सकता है कुछ ऐसा हुआ हो कि पिछले 5 साल पहले या 1 महीना पहले या 2 महीने पहले या 6 महीने पहले आपने सोचा हो कि काश मैंने गोल्ड ले लिया होता। अगर मैंने गोल्ड पहले ले लिया होता तो आज गोल्ड की कीमतें इतनी बढ़ चुकी हैं, आज मैंने कितना प्रॉफिट कमा लिया होता। आपके दिमाग में ये बात आती कि मैंने आज कितना प्रॉफिट कमा लिया होता और मैं ये प्रॉफिट नहीं कमा पाया। और यही बात लगातार बार बार आपके दिमाग में चलती रहती है और ये आपके स्ट्रेस या तनाव का कारण बन जाता है। अभी थोड़ा और एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा। होता क्या है कि पास्ट में आपने कोई गलती की, जाने अनजाने आपसे कोई गलती हो गई, आपका कोई डिसीजन गलत हो गया, किसी ने आपको कुछ कहा जो विचार आपके दिमाग में छप गया। आप क्या करते हैं कि आप पास्ट में जाते हैं और उस घटना को पूरा रिकॉल करते हैं, पूरा का पूरा सोचते हैं और उस घटना में जाके उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। आप ऐसा समझने लगते हैं कि जैसे सब कुछ रियल में आज हो रहा है, हालांकि ये 10 साल पहले हो चुका है, 6 महीने पहले हो चुका है। अब ना तो वो परिस्थिति है, ना वो सिचुएशन है, ना वो लोग हैं, ना वो समय है, ना वो वक्त है, लेकिन आप उस वक्त में जाते हैं, अपने दिमाग में पास्ट में जाते हैं और खुद को करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने आज से 1 साल पहले सोचा होगा कि मैं सोना खरीद लेता हूं, लेकिन सोना आप नहीं खरीद पाए, सिचुएशन कोई भी रही, आपके किसी फ्रेंड ने कहा कि आप गोल्ड खरीद लो, रिलेटिव ने कहा आज गोल्ड की कीमत बहुत अच्छी हो गई, आसमान छू रही है। अब आप क्या करेंगे? आप पास्ट में जाएंगे और खुद को रेक्टिफाई करना शुरू कर देते हैं। अगर मैंने ऐसा किया होता तो ऐसा हो जाता, अगर मैंने वैसा किया होता तो वैसा हो जाता, मैंने कितना गलत निर्णय लिया और इस निर्णय की वजह से मुझे तो नुकसान हो गया, काश मैंने ऐसा ना किया होता। आप खुद को वहीं के वहीं करेक्ट करना शुरू कर देते हैं, काश मैंने ये किया होता, वो किया होता। और आप ये भूल जाते हैं कि आप भूतकाल में यानी कि पास्ट में नहीं है, आप वर्तमान में यहां हैं। अब कुछ भी नहीं है। बस यही आपके तनाव का सबसे बड़ा कारण बनता है। अगर आप मेरी ये छोटी सी बात को समझ लेते हैं ना, तो कितने ही तनाव में हो, कितनी ही एंजाइटी हो, कितने डिप्रेशन हो या कोई बात आपके दिमाग में छप गई हो, आप उस नेगेटिविटी से बाहर आ जाएंगे। अब होता क्या है कि शुरू में तो आप उस बात को सोचते हैं, शुरू में तो आप सोचते जाते हैं, लगातार उस बात को सोचने से अब वो बात आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग में आ जाती है, यानी कि आपके अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग में आ जाती है। अब आप चाहे बंधु या ना चाहे, वो बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में आ चुकी है, अब वो आपकी आदत बन जाती है। अब आप उस बारे में नहीं भी सोचना चाहते, फिर भी आप सोचते हैं। ऐसा क्यों होता है? माय डियर फ्रेंड्स, किसी भी काम की प्रैक्टिस 1 बार, 2 बार, 3 बार, 100 बार लगातार अगर आप कर लेते हैं,
किसी भी काम की प्रैक्टिस, चाहे वो पॉजिटिव हो या वो काम नेगेटिव हो, जब आप लगातार किसी चीज की प्रैक्टिस चाहे जाने अनजाने करें, चाहे आपको पता चले या ना चले, आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता है, फिर वो आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग में आ जाता है, फिर आप कुछ नहीं करते, आपका दिमाग अपने आप आपसे वो काम कराने लगता है। अब देखिए क्या होता है, अब आप कहते हैं कि भाई मैं तो उस बारे में नहीं सोचूंगा। अब आप एक नई विचारधारा बनाते हैं कि भाई मैं उस व्यक्ति के बारे में नहीं सोचूंगा जो मुझे हमेशा परेशान करता है, जिसकी वजह से मैं परेशान होता हूं या होती हूं। मैं उस लॉस के बारे में नहीं सोचूंगा जो बिजनेस लॉस मुझे हुआ। मैं उस विचार के बारे में नहीं सोचूंगा जो मेरे दिमाग में छप गया। लेकिन अब आप जितना कहते हैं मैं नहीं सोचूंगा, मैं उस आदमी से नहीं मिलूंगा, मैं वो काम नहीं करूंगा, उतना ज्यादा आपके तनाव का लेवल यानी कि आपके स्ट्रेस का लेवल बढ़ता जाता है। और आप ये समझ ही नहीं पाते, आप कहते हैं मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूं। जब आपसे कोई कहता है भाई आप इतने तनाव में क्यों हैं, आप कहते हैं मैं तो तनाव से बाहर आने की कोशिश कर रहा हूं। और जितनी कोशिश आप करते हैं उतने ज्यादा आपका तनाव का लेवल बढ़ता जाता है। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों होता है? क्यों आपकी कोशिश, क्यों आप इतनी कोशिश करने के बाद भी फेल क्यों हो जाते हैं? बताऊंगा आपको। इस छोटी सी बात को समझ लीजिए। आप जितना ज्यादा खुद से कहते हैं, आप ये कहते हैं कि मैं उस व्यक्ति के बारे में नहीं सोचूंगा, लॉस के बारे में नहीं सोचूंगा, उस विचार के बारे में नहीं सोचूंगा, अब मैं अपने माइंड में नेगेटिव थॉट्स को नहीं आने दूंगा, अब मैं नकारात्मक विचारों को नहीं आने दूंगा। आप जरा गौर से सोचिए, आप अपनी सारी एनर्जी तो उन विचारों पे लगा रहे हैं, आप अपना सारा फोकस तो उन विचारों पे लगा रहे हैं। अब आपके पास एनर्जी बची कहां? पॉजिटिव बातों के लिए, पॉजिटिव लाइफस्टाइल के लिए, अच्छी चीजों के लिए आपके पास तो एनर्जी बची ही नहीं, क्योंकि आपने अपनी सारी एनर्जी तो नेगेटिविटी को दे दी। बारीकी से बात को समझिए जरा गहराई से। आप जब ये कहते हैं कि मैं अब नेगेटिव नहीं सोचूंगा, तो इसका मतलब ये है कि आप नेगेटिव सोच रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप नेगेटिव सोच रहे हैं और आप अपनी एनर्जी, अपना टाइम, अपना कीमती समय उस एनर्जी को दे रहे हैं। और आप कहते हैं कि सर मैं दिन रात खुद से कहता हूं कि मैं नहीं सोचूंगा, और कमाल की बात यह है कि मैं फिर वही सोचता हूं और मेरी सोच बढ़ती जा रही है, तनाव का लेवल बढ़ता जा रहा है। छोटा सा काम कीजिए, छोटा सा काम कीजिए, एक अपने अंदर एक नई मानसिकता का निर्माण कीजिए, नई मानसिकता का निर्माण कीजिए। और पहले ये समझ लीजिए कि हमारे जीवन में बहुत सरल तरीके से आपको बता रहा हूं, जिस तरह का आप कर्म करते हैं उसका फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। जिस तरह का आप कर्म करते हैं उसका फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप नए तरीके से अपने कर्मों को करना शुरू कीजिए। आप अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ ले जाइए। आप अगर तनाव से बाहर आना चाहते हैं, सबसे पहले आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। सुबह जल्दी उठने के बाद आपको मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए, आपको मेडिटेशन करना चाहिए, आपको अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए, आपको अच्छा खाना खाना चाहिए, क्योंकि जैसा आपका आहार होगा वैसा ही आपका व्यवहार होगा। अच्छे लोगों के साथ रहिए, खुद को समय दीजिए, सेल्फ अवेयरनेस की स्टेट में आइए, अपने साथ वक्त लगाइए, खुद के प्रति, अपने विचारों के प्रति, अपनी भाव, अपनी मनोदशा के प्रति, अपने इमोशंस के प्रति जागरूक हो जाइए कि कौन सी वो दशा है, किस समय मुझे ज्यादा स्ट्रेस होता है, किस वजह से मैं ज्यादा परेशान रहता हूं, वो कौन से लोग हैं जो मेरे जीवन में नेगेटिव हैं, वो कौन से लोग हैं जो मेरे जीवन में पॉजिटिविटी से भरे हुए हैं। और जो पॉजिटिव लोग हैं उनके साथ जुड़ जाइए, जो नेगेटिव लोग हैं उनसे जरा दूरी बना लीजिए। कुछ काम, कुछ आदतें आपकी ऐसी हैं जो आप मेरे से ज्यादा आप जानते हैं, कुछ आदतें आपने बना ली हैं, उन आदतों को बदल डालिए, अपने अंदर नई मानसिकता का निर्माण कीजिए, नए तरीके से अपने कर्मों को करना शुरू कीजिए। जैसे जैसे आप नई मानसिकता का निर्माण करेंगे, आपकी पुरानी मानसिकता की बिल्डिंग अपने आप ढह जाएगी। मगर आप ये सोचते हैं कि मैं अपनी पुरानी मानसिकता की बिल्डिंग को गिरा के फिर नई बिल्डिंग को खड़ा करूंगा। जी नहीं,
मन की अगर आप बात करें, मन के लिए ये कंस्ट्रक्शन में तो हो सकता है, लेकिन मन के कंस्ट्रक्शन में ये नहीं हो सकता। मन के कंस्ट्रक्शन में तो आपको बिल्डिंग गिराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बिल्डिंग बनी ही कल्पनाओं की हुई है। आपको नई मानसिकता का, नई बिल्डिंग का निर्माण करना होगा। अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए। कर्म का सिद्धांत कहता है कि अगर आप अपना ध्यान अपने फल पे लगाएंगे तो आप कर्म से भी जाएंगे और फल से भी जाएंगे। अगर आप अपना कर्म अच्छे से करेंगे, अपने कर्म पे ध्यान लगाएंगे, तो कर्म तो अच्छे से होगा ही, उससे आने वाला फल भी बहुत मीठा होगा। अच्छे कर्म हैं, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये भी कर्म है। आप सुबह जल्दी उठिए, खुद को वक्त दीजिए, अपने अंदर हिम्मत बनाइए, अपनी शक्ति को जगाइए, अपने आप को पहचानिए। सुबह जल्दी उठिए, मेडिटेशन कीजिए, खुद को वक्त दीजिए, थोड़ी देर आंखें बंद करके रिलैक्स होकर बैठिए, अपने साथ बैठिए, अच्छा खाना खाइए, अच्छा म्यूजिक सुनिए, पॉजिटिव बातें सोचिए, पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़िए। आपके विचार आपको आगे बढ़ने से रोकेंगे, लेकिन आप थोड़ी हिम्मत रखिए। आपकी थोड़ी सी हिम्मत, थोड़ी सी करेज आपको तनाव से बाहर निकाल सकती है। और अगर आपने वहां हिम्मत नहीं दिखाई, जरा सी करेज नहीं दिखाई, तो आप फिर वो दलदल में गिर जाएंगे। नई मानसिकता का निर्माण कीजिए, कुछ ना कुछ नया कीजिए, नए स्किल्स को अपने अंदर डेवलप कीजिए, नई सोच का निर्माण कीजिए, सोचने के तरीके को इंप्रूव कीजिए, कुछ नई बुक्स पढ़िए। आप देखेंगे धीरे धीरे आपके सोचने का तरीका बदलने लगेगा, क्योंकि आपके कर्म बदलने लगेंगे। जो भी कर्म आप करेंगे, आई रिपीट, उसका फल आपको मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। अच्छे कर्म करेंगे तो उसका फल बहुत अच्छा मिलेगा, अगर गलत कर्म होंगे तो उसका फल बहुत गलत मिलेगा। ये बिल्कुल क्लियर है। अब जाने जाने एक सोच को आप 1000 बार सोच चुके हैं, एक थॉट को, तो वो थॉट अब आपके सबकॉन्शियस माइंड में आ गई। अब आप उससे परेशान हैं, उससे परेशान निकलना है तो उसके बारे में सोचना छोड़िए और नई सोच की तरफ सोचना शुरू कीजिए। आपकी एनर्जी अभी नेगेटिविटी की तरफ जा रही है, अपनी एनर्जी को पॉजिटिविटी की तरफ लेके आइए। कैसे? एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको बताता हूं। मान लीजिए ये पंच है मेरा, अब ये आप है, मैंने आपको पंच मारा, जरा गौर से देखिए, ये पंच आपकी तरफ आया, आपने पूरी एनर्जी से रोका, आपने इस पंच को पूरी एनर्जी से रोका। अब जरा समझिए, जब आपने रोका तो रोकने में आपकी भी पूरी एनर्जी लगी, लेकिन आपने एक टेक्निक निकाली, आपने एक टेक्निक को समझा, जैसा कि टाइकोंडो में कहते हैं, ये पंच आपकी तरफ आया, आपने इसको रोका नहीं, रेजिस्ट नहीं किया, आपने हल्का सा ट्विस्ट किया, आपने हल्का सा ट्विस्ट किया। अब जब आपने ट्विस्ट किया तो ये रीडायरेक्ट हो गया, आपकी एनर्जी नहीं लगी, आपने हल्का सा ट्विस्ट किया, ये पंच आया, आपने हल्का सा ट्विस्ट किया, पंच उधर चला गया, आपकी जरा सी एनर्जी ने आपको बचा लिया। एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको दिया है, जरा सा ट्विस्ट कीजिए लाइफ। फोर्स से कुछ नहीं होगा, आप हमेशा कोशिश करते रहते हैं मैं चीजों को बदलूं। देखिए, जीवन में ये समझना जरूरी है कि जीवन में क्या आप बदल सकते हैं और क्या आप नहीं बदल सकते। जिन विचारों पे सोच सोच के आप परेशान हो रहे हैं, आप नहीं बदल पा रहे, तो आप नए विचारों का निर्माण कर लीजिए। आप इस एनर्जी को ताकत से मत रोकिए, बस हल्का सा ट्विस्ट कीजिए। ये नई मानसिकता है। जब नई मानसिकता आपके अंदर बन जाएगी तो पुराना अपने आप खत्म हो जाएगा और आप एक तनाव मुक्त जीवन जी पाएंगे, जो मेरा मिशन है। मैं यही चाहता हूं, आप हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, मेरी थॉट से, मेरे एक्सपीरियंस से आपके जीवन में परिवर्तन आए, आप मानसिक शांति का अनुभव करें, आपके और आपके परिवार में हमेशा खुशियां बनी रहे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मैं चाहता हूं उन लोगों से शेयर कीजिए जिनको इस वीडियो की जरूरत है, ताकि आप भी एक किसी की भलाई के लिए कुछ कर पाए। क्योंकि देखिए, जितना आप किसी की खुशी का कारण जब आप बनते हैं ना, तो आपको अपने आप खुशी मिलनी शुरू हो जाती है। जब आप किसी को सुख देना शुरू करते हैं ना, तो आपको अपने आप सुख मिलना शुरू हो जाता है। थैंक यू सो मच। आई विल पॉजिटिवली सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स अ लॉट। नमस्कार।